हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिकी एजुकेशन विद खीमनारंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटोजोआ इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है, यानी कि प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का क्या आधार है? तो इसका आंसर होगा बी, मोड ऑफ लोकोमोशन, यानी कि प्रचलन की क्रियाविधि। प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का प्रमुख आधार उसका प्रचलन मोड ऑफ लोकोमोशन है, जिसके आधार पर इसको 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है मैस्टिगोफोरा या फ्लैजिलेटा, सेकंड है सार्कोडीना, थर्ड है स्पोरोजोआ, फोर्थ है सिलिएटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चागास डिसीज इज कॉज्ड बाय। चागा बीमारी होती है, तो इसका आंसर है चागा बीमारी, चागास डिसीज या अमेरिकी ट्रिप्नोसाइसिस या प्रोटोजोआ ट्रिप्नोसोमा क्रूजी से होने वाली एक उष्णकटिबंधीय परजीवी रोग है। तो यानी कि जो चागा बीमारी है वो ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई से होने वाली बीमारी है। तो इसको याद रख सकते हैं कि ट्रिप पे हम क्यों जाएं, क्रूजाई, ट्रिप्नोसोमा क्रूजाई से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइलम प्रोटोजोआ इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ दियर। तो ये हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि निम्न में से किस आधार पर प्रोटोजोआ संघ 4 वर्गों में भी बटा हुआ है। तो इसका आंसर हम डिस्कस कर ही चुके हैं। इसका आंसर होगा लोकोमोटर स्ट्रक्चर। प्रोटोजोआ संघ को गतिविषयक संरचना, यानी कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर या लोकोमोटरी ऑर्गन्स के आधार पर ही 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लास ऑफ प्रोटोजोआ that contains only endoparasites। प्रोटोजोआ का एक वर्ग जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं। प्रोटोजोआ का ऐसा वर्ग कौन सा है जिसमें केवल आंतरिक रूप से परजीवी जीव ही सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर है सी, स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ का एक ऐसा वर्ग है जिसमें केवल आंतरिक परजीवी सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इन प्रोटोजोअन्स मेनली सर्व्स फॉर। प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का क्या कार्य है? तो इसका आंसर है सी, ओस्मो रेगुलेशन, प्रसारण नियंत्रण। प्रोटोजोआ के जंतुओं में संकुचनशील धानी का कार्य प्रसारण नियंत्रण है। यह एक्टोप्लाज्म में प्रायः शरीर के अस्थायी पिछले भाग में स्वच्छ जलीय तरल के एक गोल बुलबुले के रूप में दिखाई देने वाली अमीबा की सबसे स्पष्ट अंतःसृष्टि रचना होती है। कहाँ पे होती है ये? एक्टोप्लाज्म में होती है। यह एक्टोप्लाज्म में शरीर की अस्थायी क्योंकि अपने शरीर को बनाते बिगाड़ते रहते हैं ना, पिछले भाग में स्वच्छ जलीय तरल के एक गोल बुलबुले के रूप में दिखाई देने वाली अमीबा की सबसे स्पष्ट अंतःसृष्टि रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। काला आजार निम्न के द्वारा प्रसारित होती है। काला आजार एक डिसीज है जो किसके द्वारा प्रसारित होती है? तो इसका आंसर हम चेक करेंगे। मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी कि काला आजार इतना भयंकर रोग है कि उससे डायरेक्ट लाशें गिर रही है, और लाशें कहाँ गिर रही हैं? रेत पर गिर रही हैं। तो इसका आंसर है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, सैंड फ्लाई। यह रोग लीशमानिया नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी यानी कि सैंड फ्लाई है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ का वाहक सीसी फ्लाई है, जिससे सोने की बीमारी होती है। ड्रैगन फ्लाई द्वारा उपापचय संबंधी रोग फैलते हैं। फ्रूट फ्लाई काटती नहीं है, इसलिए वह स्वयं हानि तो नहीं पहुंचाती है, लेकिन वे बैक्टीरिया वायरस को फैलाने के कारक का कार्य करती हैं। तो यानी कि कितनी तरह की मक्खियाँ होती हैं और ये अलग अलग रोग फैलाती हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज प्रेजेंट इन। संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती हैं। तो इसका आंसर है डी, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम तीनों में संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती हैं। तो इसका आंसर है डी, संकुचनशील रिक्तिका अमीबा, यूग्लिना व पैरामीशियम में पाई जाती हैं। यह रिक्तिका आवश्यकता से अधिक यानी कि जरूरत से ज़्यादा अधिक जल को निरंतर बाहर पंप करके जल संतुलन अर्थात प्रासरण नियंत्रण का कार्य करती है।
और अमीबा के शरीर को जल से भरकर फट जाने से रोकती हैं। नियमित समांतरों पर यानी कि नियमित समय के बाद यह बाहर की ओर फटकर ओझल होती है और पुनः प्रकट होती रहती है, यानी कि बनती बिगड़ती रहती है। फटकर पुनः ओझल होने वाली प्रवस्था को सिस्टोल तथा पुनः प्रकट होकर बड़ी हो जाने वाली प्रवस्था को डायस्टोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ अमीबा इज। अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका के लिए सत्य कथन। तो इसका आंसर होगा इसमें सिस्टोल अचानक और डायस्टोल धीरे धीरे होता है। अमीबा की संकुचनशील रिक्तिका मनुष्य के वर्क यानी कि किडनी के समान कार्य करती है। यह उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने के लिए तेजी से अपने को सिस्टोल यानी कि संकुचित कर लेती हैं, जिससे उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, तथा धीरे धीरे स्थिर डायस्टोल होता है क्योंकि भोजन को जल से धीरे धीरे ग्रहण करता है। यानी कि बड़ा तो धीरे धीरे होता है भोजन ग्रहण करते हुए, पर यह उत्सर्जन करते हुए सिस्टोल यानी कि संकुचित जल्दी से हो जाता है, तेजी से हो जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर अब्सेंट इन द क्लास। वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। प्रोटोजोआ के कौन से वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित हैं? तो इसका आंसर है ए स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ वर्ग में चलन कोशिकांग और संकुचनशील रिक्तिका यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल अनुपस्थित होता है। इसमें दोनों ही अंग अनुपस्थित होते हैं। अब बात कर रहे हैं वर्ग सिलिएटा में चलन कोशिकांग उपस्थित होते हैं। इसमें पैरामीशियम और बेल्टिडियम को रखा गया है। और वर्ग फ्लैजिलेटा में फ्लैजिला पाया जाता है। वर्ग सिलिएटा में चलन के लिए सीलिया पाया जाता है और वर्ग फ्लैजिलेटा में फ्लैजिला पाया जाता है। वर्ग राइजोपोडा या सार्कोडा में चलन राइजोट्स के द्वारा होता है। इसमें अमीबा और एंटमीबा आते हैं। वन रीजन फॉर पुटिंग प्रोटोजोआ अंडर किंगडम एनिमिलिया इज दैट दे आर। यानी कि एक रीज़न बताइए कि प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमल जंतु जगत में रखा गया है। तो इसका आंसर होगा ए मोबाइल यानी कि गतिशीलता। गतिशीलता की वजह से प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमेलिया के अंतर्गत रखा गया है। यह एनिमेल यानी कि यह जंतुओं का प्रमुख लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ह्यूमन पैरासाइट प्रोटोजोन्स इज फाउंड इन द ह्यूमन माउथ एंड डैमेज गम्स। निम्नलिखित में से कौन सा मानव परजीवी प्रोटोजोआ मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है? तो इसका आंसर होगा ए एंटमीबा जिजीवेलिस। एंटमीबा जिजीवेलिस मानव परजीवी प्रोटोजोआ है जो मनुष्य के मुख में पाया जाता है और मसूड़ों को क्षति पहुंचाता है। इसी प्रकार एंटमीबा हिस्टोलिटिका मनुष्य के आंत का परजीवी है जिससे पेचिश नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटमीबा हिस्टोलिटिका हैज। तो इसका आंसर होगा 1 प्लाज्मोडियम। एंटमीबा हिस्टोलिटिका एक सूक्ष्मदर्शी परजीवी अमीबा है। यह मनुष्य की आंत का सूक्ष्मदर्शी अंत्य परजीवी यानी कि एंडोपैरासाइट है और सामान्यतः यह वरदांत यानी कि कोलन के ऊपरी भाग में पाया जाता है। यह मनुष्य में अमीबिय पेचिश अमीबिय डिसेंट्री रोग करता है और एंटमीबा हिस्टोलिटिका में एक उत्पाद यानी कि प्सुडोपोडिया पाया जाता है जबकि कॉन्ट्राइट वैक्यूल अनुपस्थित होती है। आपको ध्यान रखना है कि अमीबा हिस्टोलिटिका में कॉन्ट्राइट वैक्यूल अनुपस्थित होती है। क्यों अनुपस्थित होती है? क्योंकि इसको अपना जो है भोजन ग्रहण करने के लिए बॉडी सरफेस से ही डायरेक्ट भोजन अब्जॉर्ब करता है, बॉडी सरफेस के द्वारा ही निकाल देता है। इसको किसी अलग अंग की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटमीबा हिस्टोलिटिका में होती है। तो इसका आंसर होगा डी संकुचित धानी अनुपस्थित यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल एब्सेंट। अभी हमने इसको डिस्कस किया है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल एब्सेंट होती है। आपको पता है कि जो अमीबा है उसकी 3 जातियां होती हैं। एंटमीबा हिस्टोलिटिका पेचिश उत्पन्न करती है और यह आंत में होती है। एंटमीबा जिंजिवेलिस पायरिया उत्पन्न करती है और यह दांतों में होती है। और एंटमीबा कोलाई यह भी आंत में ही पाई जाती है। इसके अलावा आपको वही ध्यान रखना है कि एंटमीबा हिस्टोलिटिका में कॉन्ट्रैक्ट वैक्यूल नहीं पाई जाती हैं। क्यों नहीं पाई जाती है? ऑस्मोटिक रेगुलेशन न होने के कारण, प्रासरण नियंत्रण न होने के कारण इसमें
कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती। और इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसकी चतुस्केंद्रीय अवस्था संक्रामक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैरामीशियम से रिलेटेड। द पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऑफ पैरामीशियम प्लस्टेज। पैरामीशियम की पक्ष संकुचनशील रिक्तिका स्पंदन करती है। तो इसका आंसर है सी, फास्टर देन द इंटीरियर वैक्यूल। पैरामीशियम की पश्च रिक्तिका यानी कि पोस्टीरियर वैक्यूल अग्रिक्तिका के बजाय तेज गति से स्पंदन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजक्शन इन पैरामीशियम इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ। पैरामीशियम में संयुग्मन में किसका आदान प्रदान होता है? तो इसका आंसर है ए, माइक्रोन्यूक्लियाई यानी कि लघु केंद्रिका। पैरामीशियम में संयुग्मन में लघु केंद्रिका यानी कि माइक्रोन्यूक्लियाई का आदान प्रदान होता है। पैरामीशियम में सेक्सुअल क्रियाविधि को कॉन्जुगेशन कहते हैं, संयुग्मन या कॉन्जुगेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिल्वर लाइन सिस्टम इज एसोसिएटेड विद। सिल्वर लाइन तंत्र संबंधित है। तो इसका आंसर है सी, पैरामीशियम से सिल्वर लाइन सिस्टम एक्ट एज न्यूरोमोटर इज एसोसिएटेड विद पैरामीशियम। किससे रिलेटेड है ये? पैरामीशियम से रिलेटेड है। कैसे कार्य करता है? न्यूरोमोटर की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोड ऑफ फूड इनटेक इन पैरामीशियम इज। पैरामीशियम में आहार लेने की प्रणाली क्या है या आहार किस प्रकार लेता है? तो इसका आंसर है ए, होलोजोइक यानी कि जंतु के समान। जब जंतु अपने पोषण के लिए पौधे व जंतु दोनों को ग्रहण करते हैं, जब कोई जंतु अपने पोषण के लिए पौधे और जंतु दोनों को ग्रहण करते हैं तो इस प्रकार के पोषण को होलोजोइक या प्राणी सदृश्य प्रकार का पोषण कहते हैं। इसी प्रकार की पोषण विधि पैरामीशियम में भी पाई जाती है। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग, प्रोटोजोआ एंड दियर डिसीज। तो इनको बहुत अच्छे से देखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीपिंग सिकनेस इन मैन इज कोस्ड बाय। मनुष्य में निद्रा रोग का कारण है। तो इसका आंसर है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिप पर सोना भी करके याद किया था हमने इसको कि मनुष्य में निद्रा रोग का कारण क्या है? ट्रिप्नोसोमा है, ट्रिप्नोसोमा। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोसिना पैल्पिलिस इज वेक्टर ऑफ। ग्लोसिना पैल्पिलिस किसका वाहक है? ग्लोसिना, तो मैंने इसको रिलेट किया था कि आप ट्रिप पर सोने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक सीसी मक्खी यानी कि मक्खी सोने नहीं दे रही है और आपके चेहरे पे की जो ग्लो है वो भी चली गई है। तो इसका आंसर होगा स्लीपिंग सिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला आजार इज कोस्ड बाय। काला आजार किससे फैलता है? तो इसका आंसर है लेशमानिया डेनोवनी। कि काला आजार इतनी भयंकर बीमारी है, इतनी भयंकर बीमारी है कि उससे डायरेक्ट लाशें गिरती हैं। लेशमानिया डेनोवनी इतना डरावना है कि उससे सीधी लाशें ही गिरती हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। काला आजार इज आल्सो कॉल्ड डम डम फीवर। इसको डम डम फीवर के कहते हैं। जब ये बीमारी आती है तो डम डम कर देती है सब कुछ। इसको ध्यान रख लेंगे आप। और किससे होती है? ये लेशमानिया से होती है। और ये क्वेश्चन कई तरह से घुमा घुमा के बार बार आता रहता है, इसलिए इसको आप बिल्कुल से याद कर लेंगे। काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय। काला आजार का संचार करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फिलीबोटोमस। फिलीबोटोमस किसका नाम है? सैंड फ्लाई का ही दूसरा नाम है। तो काला आजार रोग लेशमानिया डेनोवनी नामक प्रोटोजोआ से फैलता है और इस परजीवी का वाहक बालू मक्खी फिलीबोटोमस है। इसमें रोगी को तेज बुखार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काला आजार इज ट्रांसमिटेड। दोबारा वही रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा ए। तो इसका आंसर वही होगा ए, फिलीबोटोमस यानी कि बालू मक्खी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोसिना पैल्पेलिस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ। ग्लोसिना पैल्पेलिस किसका जंतु वैज्ञानिक नाम है? तो हमने ये याद किया था कि ग्लोसिना कब चली जाती है? जब सीसी मक्खी काटती है यानी कि सीसी मक्खी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, सीसी मक्खी। ग्लोसिना पैल्पेलिस सीसी मक्खी का जंतु वैज्ञानिक नाम है। एक बार हम देख लेंगे दोबारा से जो ये रोग फैलाने वाले वाहक हैं इनको देख लेंगे। फर्स्ट है ट्रिप्नोसोमा गैम्बियंस जो कि अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस को फैलाता है और जिसका वाहक है सीसी फ्लाई यानी कि ग्लोसिना। नेक्स्ट है ट्रीक्रुजी। टी यानी कि चाय, ट्रीक्रुजी यानी कि ट्रीक्रुजी क्या फैलाता है? चागास रोग फैलाता है और जिसका वाहक क्या है? किसिंग बग है। क्योंकि चाह के द्वारा हम किसिंग बग अपने कप पर क्या बना देते हैं? किसिंग बग बना देते हैं। तो इसको रिलेट कर लेंगे। 3 है लिस्मेनिया इडोनोवनी। ये क्या करता है? काला आजार यानी कि डमडम फीवर को फैलाता है और इसकी वाहक क्या है? सैंड फ्लाई है यानी कि फिलीबोटोमस है। 4th है एल्टोफिका जो कि क्या करता है? ओरिएंटल सोर।
ओरिएंटल शोर नामक ओरिएंटल शोर पैदा करता है और इसका वाहक क्या है, सैंड फ्लाई है, यानी कि बालू मक्खी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।